ओम शांति। आज 13 जून 2021 की मुरली का स्लोगन है, जो निमित्त है वो जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। निमित्त शब्द का अर्थ हम पहले समझते हैं। वास्तव में निमित्त का अर्थ होता है ट्रस्टी समझना। निमित्त माना मैं और मेरेपन से मुक्त आत्मा। निमित्त माना सदा अपने को हल्का समझना। देखिए, केवल सेंटर्स पर रहने वाले ही निमित्त नहीं हैं। चाहे ग्रस्त परिवार में रहते हैं या हम सेंटर्स पर समर्पित हैं, बाबा कहते हैं जो अपने को निमित्त समझकर चलता है, उनके सब बोझ, सब जिम्मेदारी बाबा ले लेते हैं, क्योंकि निमित्त आत्मा मैं और मेरेपन से सदा मुक्त रहती है। जितना हम मैं और मेरापन लाते हैं अपनी जिम्मेवारियों को संभालते हुए, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, मेरी जॉब कैसे होगा, उतना हम और ज़्यादा बोझ का अनुभव करते हैं, फंसते जाते हैं। ऐसी आत्मा राजयोगी नहीं बन सकती। इसलिए कितनी भी जिम्मेवारी हो, लेकिन जो निमित्त आत्मा होती है उसका सिर्फ यही स्लोगन होता है, करन करावन हार करा रहा है, मैं तो निमित्त हूँ। जैसे हमने अपने ब्रह्मा बाबा के बारे में सुना, ब्रह्मा बाबा के ऊपर तो कितने बच्चों की जिम्मेवारी थी। जितने बच्चे बाबा के पास समर्पित हुए उस समय पर, 1936 के समय पर, हमारी दादियाँ और सब, देखिए सब लोग अलग अलग घरों से, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग संस्कारों से थे। बाबा ने सबको एक साथ संभाला स्नेह प्यार से, और जो कभी भी कोई विघ्न आता, बाहर की तरफ से भी बहुत अपोजिशन आया ब्रह्मा बाबा के लिए, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने सदा यही कहा, मैं तो निमित्त हूँ। और कराने वाला बाबा है, शिव बाबा बैठा है ना। जैसे हम बैगरी पार्ट के बारे में भी सुनते हैं, जब यज्ञ में धन समाप्त हो गया तो उस समय भी ब्रह्मा बाबा सदा मुस्कुराते रहते और सिर्फ यही कहते कि ये यज्ञ बाबा का है, शिव बाबा का है, शिव बाबा संभालने वाला है, मैं तो निमित्त हूँ। ऐसे ही हमारी प्यारी मम्मा का भी हमेशा यही स्लोगन होता था, हुक्मी हुक्म चलाए रहा है, हुक्मी हुक्म चला रहा है, हम तो निमित्त हैं, हमें तो केवल उनका हुक्म मानना है, आगे वो जाने। हमारी दादियाँ, जिसमें हमारी दादी प्रकाश मणि थी, दादी प्रकाश मणि पूरे विश्व के सेंटर्स की चीफ थी, लेकिन यही सुनते हैं कि कहीं से भी कोई विघ्न आता या कहीं से भी कोई समाचार सुनने को मिलते ब्राह्मणों के, लेकिन दादी हमेशा हल्की रहती थी। और दादी का स्लोगन भी सदा यही था, निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी। हमें तो अपने को निमित्त समझ के चलना है, कराने वाला बाबा है। निर्माण, मान शान की इच्छा नहीं रखनी है, और हमें अपनी वाणी को सदा निर्मल बना के रखना है। आगे शिव बाबा जाने, यज्ञ उसका है, हम तो निमित्त हैं। ऐसे ही चाहे हम घर में रहें, परिवार में रहें, बस एक बार अपनी सब जिम्मेवारी बुद्धि से, अपने सारे बोझ बाबा को सौंप दे और कहें, बाबा आप ही हमारे घर के मुखिया हो, बाबा आप ही संभालने वाले हो, हम तो निमित्त हैं। फिर देखिए बाबा कैसे आपके सारे बोझ ले लेगा। हम क्योंकि हम सारे बोझ अपने ऊपर रख के चलते हैं। हम कहते भी हैं बाबा हम निमित्त हैं, आप संभालने वाले हो, लेकिन जब कोई टेंशन की बात आती है, समस्याएं आती हैं, तो उस समय हम अपने सिर पे बोझ ले लेते हैं और बाबा को भूल जाते हैं। तो जब भी कोई बोझ अनुभव हो, एक स्लोगन, बाबा का वो चित्र सदा सामने लेकर आए, जिसमें ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा कंबाइंड हैं, और बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। तो सारे बोझ बाबा को दे दें और स्वयं को निमित्त समझ के चलें, हल्के समझ के चलें, क्योंकि जो इजी रहता है, हल्का रहता है, वो समस्याओं को बहुत इजीली पार कर सकता है।
लेकिन जो बोझ का अनुभव करता है वो समस्याओं को इजीली पार भी नहीं कर पाता, और उसके द्वारा जो वायुमंडल चारों तरफ क्रिएट होता है वो भी बहुत टेंशन का हो जाता है। तो बाबा के बच्चे हैं हम, और बच्चे को कभी भी बोझ अनुभव नहीं करना है, क्योंकि बाबा की उंगली हमने सदा पकड़ी हुई है। ओम शांति।